देना पड़ेगा। इस वक्त कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर का एक बयान वायरल कर रही है। अच्छा, इस बयान में राजरत्न अंबेडकर ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर। उन पर यह दबाव बनाया गया था कि आप राहुल के खिलाफ प्रदर्शन करें, ये कहते हुए कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। आपने और हमने सबने सुना था कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर क्या कहा था। आज मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के एक एक शब्द को सुने। आप इस पूरी साजिश को समझ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का जवाब देना पड़ेगा, इस दावे का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। दोस्तों सुनिए डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर कह क्या रहे हैं। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी। तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अम्बेडकराइट जो प्रॉपर अम्बेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस बात को लेकर उग्र है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं ये बाबा साहब के प्रपौत्र हैं डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर, साफ बता रहे हैं कैसे आरक्षण पर राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी ने इन पर दबाव बनाया, लेकिन असली अंबेडकराइट होने के नाते उनके राहुल जी के कथन में कुछ गलत नहीं लगा। राहुल जी 50% आरक्षण सीमा को खत्म करेंगे। दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार फिर आपको सुनाया जाए राहुल गांधी ने क्या कहा। मगर आपको याद है जब राहुल ने बयान दिया था तब क्या हुआ था? मोदी मीडिया के जरिए एक दुष्प्रचार चलाया गया कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। मैदान में चिराग पासवान उतर गए, मायावती जो अमूमन खामोश होती हैं वो उतर गई, वो राहुल को आरक्षण विरोधी बता रही थी। ये बात अलग है कि राहुल गांधी से महज एक सवाल पूछा गया था कि क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है। तो राहुल गांधी का बहुत सरल जवाब था जो मैं आपको सुनाऊंगा। राहुल ने कहा कि इस समाज में, बिजनेस हाउसेस में पिछड़े वर्गों और दलितों को कोई नुमाइंदगी नहीं है। टॉप 200 मोदी मीडिया जो न्यूज़ फैलाते हैं सरासर गलत फैलाते हैं। जो रैली में होता नहीं है उसको फैलाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं।
पब्लिक को सोचना चाहिए कि गोदी मीडिया का न्यूज ना देखें तो अच्छा रहे। 100 बिजनेसमैन में बमुश्किल एक ओबीसी है, दलित बिल्कुल नहीं है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स में भी अति पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी न के बराबर है। आरक्षण तभी खत्म किया जा सकता है अगर समाज में बराबरी हो, मगर ऐसा होने नहीं वाला है। ये राहुल गांधी के शब्द, मगर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा ने पेश किया और ये बताया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जाने पड़े नेताओं को यह शोभा नहीं देता, मगर उन्होंने झूठ कहा। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business. कहा, मगर सुनिए राहुल ने दरअसल कहा क्या था। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10%, I think 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So, the fact of the matter is that they're not getting participation. Right? And the problem is that 90% of India is not able to play. Right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. Right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. और फिर जब इस बयान को लेकर बवाल हुआ, राहुल गांधी को एक बार फिर सामने आना पड़ा और राहुल गांधी को कहना पड़ा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। 12-13 सेकंड का उनका बयान सुनिए जिसमें राहुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो बचा बढ़ाना चाहता हूं। जातीय जनगणना का यही मकसद है कि आबादी में जिसका जितना प्रतिशत, उसी के हिसाब से सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। सुनिए राहुल क्या कह रहे थे। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. इन दोनों बयानों को सुन के ये बात स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे थे, मगर फिर बहन मायावती उतर जाती, भाजपा एक दुष्प्रचार चलाता और अब अंबेडकर जी के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के इस बयान के बाद भाजपा की पूरी पोल खुल जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विदेशों में बैठे एक सैम पिट्रोडा कुछ भी वाहियात बातें करते हैं, गोदी मीडिया उस पर कई दिनों तक डिबेट करता है। आज B.R. अंबेडकर के प्रपौत्र ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो आरक्षण विरोधी नहीं है। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा हर अंबेडकराइट यही मानता है कि आरक्षण तो तभी खत्म हो सकता है ना जब समाज में बराबरी हो। और आप जानते हैं जातीय व्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और समाज में बराबरी कहां है, आप भी जानते हैं।
मगर राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठ चलाया गया। आज कहना सही है कि जब जातिवाद खत्म हो जाएगा तो आरक्षण का जरूरत है ही नहीं। राहुल गांधी का कहना सही है, जब तक जातिवाद है तब तक आरक्षण का जरूरी है। और मुद्दा वो नहीं है, राहुल गांधी ने जो कहा हर मुद्दे को लेकर झूठ, और उस झूठ का परिणाम ये हुआ कि यहां भारत में बैठकर उनको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। किस तरह से उनको चीन परस्त बताया गया, चीन समर्थक बताया गया, जबकि राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई एक जमाने में दुनिया भर के सामान का उत्पादन अमेरिका में होता था और फिर वो शिफ्ट कर गया जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। आज की तारीख में चीन उत्पादन का केंद्र है। राहुल ने सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत